हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइल्ड लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अब हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब अगर हम अपने आसपास की बात करें, अपने सराउंडिंग की बात करें, तो वहाँ पर अगर हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी सारी प्लांट्स जो हैं उनकी वैरायटी प्रेजेंट है। कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत डिफरेंट तरह के जो है वो हम बर्ड्स को देखते हैं अपने सराउंडिंग में। बहुत सारे इंसेक्ट्स देखते हैं अलग अलग तरीके के, और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख पाते, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो यानी इतने डिफरेंट काइंड की जो वेराइटीज़ हैं इन सब की, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है इनको स्पीशीज़। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकी स्पीशीज़ बताता है। तो अभी तक जो है वो हमारे अर्थ में जितनी स्पीशीज़ हमें पता है और जितनी डिस्क्राइब हो चुकी हैं वो कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। इतनी स्पीशीज़ जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, अब ये इतनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ जो हम अपने इस अर्थ पे देखते हैं, इनकी डिफरेंट काइंड्स जो हम देख रहे हैं, इतनी वैरायटी जो हम देख रहे हैं, ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, है ना। इतने सारे प्लांट्स में जो है वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है, उनका जो एरिया है, क्योंकि हम प्लांट्स में भी देखते हैं कि उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो जो वेरिएशंस उनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में अलग कंडीशंस है, एक्वेटिक प्लांट्स के अलग कंडीशंस है, टेरेस्ट्रियल की अलग है, ऐसे ही एनिमल्स में है। तो यानी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स और उनका जो हैबिटेट है जो एक एरिया में हमें देखने को मिलता है, यही क्या है? बायोडाइवर्सिटी। इस टर्म को जो था वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था? W.G. रोजन ने 1985 में बताया था सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब बात आती है कि इतने सारे वैराइटीज़ जो हैं प्लांट्स की, एनिमल्स, इन सारे ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज़ होती हैं, तो इनको क्या है कि हर जगह पे, जैसे एक स्टेट में उस प्लांट को जो है वो किसी और नाम से जाना जाता है, सेम प्लांट को दूसरी स्टेट में कोई और नाम से जाना जाता है। यानी हम क्या करते हैं? इनको इनके लोकल नेम से बुलाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि इनको जो है वो इनका एक स्टैंडर्ड जो है वो नेम होना चाहिए, साइंटिफिक नेम इनका जो है वो होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? नॉमनक्लेचर जो है वो इनका कर दिया गया। यानी नॉमनक्लेचर क्या होता है? सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यानी जिस सिस्टम में हम प्लांट्स की स्पीशीज़ को, अलग अलग वैरायटी की एनिमल्स की स्पीशीज़ को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ का जो है वो साइंटिफिक नेम हम उनको देते हैं, जिससे सारे वर्ल्ड में जो है वो उसी नाम से जाने जाएं, इसको हम बोलते हैं नॉमनक्लेचर। ठीक है, लेकिन नॉमनक्लेचर हम कब कर सकते हैं? जब हम उस स्पीशीज़ का आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी जब हमें उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन पता होगी, उसकी करेक्ट पोजीशन का हम पता लगा पाएंगे, तब जाके हम उस स्पीशीज़ का नॉमनक्लेचर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक नॉमनक्लेचर और दूसरा आइडेंटिफिकेशन। अब नॉमनक्लेचर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे बायनॉमियल नॉमनक्लेचर। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह हैं, इनके लिए जो है वो इनके साइंटिफिक नेम जो थे वो निकाले गए। ठीक है, तो जैसे प्लांट्स थे, प्लांट्स के केस में क्या किया, ये जितने भी साइंटिफिक नेम जो थे, इनके प्रिंसिपल्स थे, ये किस में दिए गए? ICBN में, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के केस में फिर क्या किया गया? एनिमल्स के केस में ये सारी जो भी प्रिंसिपल इसके जो थे, ये जो नाम थे, साइंटिफिक नेम, ये किस में प्रोवाइड किए गए? ICZN में, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये जो नॉमेनक्लेचर देने से, यानी इनके जो साइंटिफिक नेम्स थे उनको देने से फ़ायदा क्या हुआ कि एक स्पीशीज़ का जो है वो एक नाम है, उस स्पीशीज़ के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो कितनी इंफॉर्मेशन है वो, और जो नहीं है उसको भी ढूंढा जा सकता है। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हम उस ऑर्गेनिज्म को एक नाम से जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो नाम है हम उसको बुला रहे हैं, जैसे हम डॉग को कैट और कैट को डॉग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यानी उसका अपना एक साइंटिफिक नेम है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे इसका नाम है बाई, यानी कि दो। तो जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है, ये दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज। ये हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा। यानी जो साइंटिफिक नेम है उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक उसका जीनस आएगा पहले नंबर पे और दूसरा जो आएगा वो आएगा स्पीशीज। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हम देखते हैं।
अब बात करते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जिसमें जो पहला रूल है वो क्या बोलता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम्स है, वो किस में है, लैटिन में है, लैटिन लैंग्वेज में है। हम उसको लेके लिखते किस में है, इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल जो है वो क्या बोलता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, और जो सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है वो क्या बताता है, स्पीशीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों ही वर्ड यानी जीनस और स्पीशीज जो होते हैं साइंटिफिक नेम में, जब हम उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं तो वो इटैलिक्स में ही लिखे होते हैं। फोर्थ रूल क्या है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यानी जीनस जो होगा उसका पहला वर्ड कैपिटल फॉर्म में होगा, लेकिन स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस है जिसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, एम कैपिटल है। इंडिका जो है वो इसकी स्पीशीज है जिसका फर्स्ट वर्ड आई जो है वो स्मॉल है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मैंगो की एक ही स्पीशीज है इंडिका, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो जैसे मैंजीफेरा केजिया, मैंजीफेरा ओडोरेटा, ये सारी अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि जो साइंटिफिक नेम होता है किसी एक स्पीशीज़ का, जैसे मैंगो का ही दिया है, तो उसकी एक स्पीशीज़ का इंडिका है, किसी स्पीशीज़ का केसिया होगा, किसी एक स्पीशीज़ का ओडोरेटा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ आ जाती है, स्पीशीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ जो लास्ट रूल है वो क्या है कि नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो स्पीशीज होगी उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑथर, जिस भी ऑथर ने उसके बारे में बताया है उसका नाम हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, इसके बाद लिखा हुआ है लिन डॉट, यानी लीनियस जो है इसने इसके बारे में बताया था, तो यानी ऑथर का नेम हम स्पीशीज के बाद लिखते हैं। तो ये थे रूल्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। तो देखो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स की अपनी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे एनिमल्स, अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स हैं। तो हम क्या एक एक को पढ़ने बैठते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, यानी उनकी कैटेगरी के बेस पे उनका एक ग्रुप बना देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। यानी इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। क्या बोल रहे हैं हम, इसको क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी का जो एक साइंटिफिक टर्म है उसको हम बोलते हैं टेक्सा, यानी कैटेगरी क्या हुआ, डिफरेंट लेवल पर जो है, जो कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को हम डालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे, यानी कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल, उसको हम बोलते हैं टेक्सा। ओके, जैसे कि डॉग जो है उसका अपना एक टेक्सा है, मैमल जो है उनका अपना एक टेक्सा है, और एनिमल्स जो है उनका अपना एक टेक्सा है, ठीक है। लेकिन एक डॉग जो है वो एक मैमल है, और जो मैमल्स हैं वो क्या है, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी हम बोल सकते हैं कि डॉग इज़ अ मैमल, और मैमल क्या है, एनिमल्स होते हैं। लेकिन इन तीनों का अपना एक अलग अलग डिफरेंट लेवल पे इनकी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी, यानी इनका अपना एक अलग टेक्सा रहता है। तो अब हमने टेक्सा पढ़ा, तो टेक्सा के बाद हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो देखो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम, इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो अलग अलग कैटेगरीज है उनको हमने क्या करा है, ग्रुप में डिवाइड कर रखा। उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, और आपस में वो किस तरह से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनका, उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई एक एनिमल है, वो जब उसका इवोल्यूशन हुआ था स्टार्टिंग में, तब उसमें क्या चेंज था, और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर और चेंजेस आते गए, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। तो आपस में हम बोल सकते हैं कि किस तरह से जो लेटेस्ट उसकी जो टाइप है, वैरायटी है, वो अपने एंसेस्टर से किस तरह से उसमें चेंज है, या क्या उसका आपस में रिलेशन है। ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, टेक्सोनॉमी में। यानी टेक्सोनॉमी क्या होगा, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के 4 बेसिक्स हैं। पहला बेसिक है इसका आइडेंटिफिकेशन, जो हमने, अच्छा पहला बेसिस इसका आइडेंटिफिकेशन है, पहला बेसिक है इसका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था अभी। ओके, तो फर्स्ट बेसिस का कैरेक्टराइजेशन। दूसरा बेसिस का है आइडेंटिफिकेशन, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की करेक्ट पोजीशन जो है उस को हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, यानी उसको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, और फाइनली हम क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, यानी उसको एक नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये बेसिक्स हैं किसके, टेक्सोनॉमी के। 4 बेसिक्स जो हैं वो आते हैं,
ठीक है। अब टैक्सोनॉमी के बारे में बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है ये सिस्टमा से डिराइव है, जो एक लैटिन वर्ड है, ओके, सिस्टमा से डिराइव है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरोलस लिनियस की एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, वो उसका जो टाइटल था वो भी यही था, सिस्टमा नेचुरे। उसमें इन्होंने इस सिस्टमेटिक्स के बारे में जो है वो पूरा क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी बात करी हुई है। तो सिस्टमेटिक्स होता क्या है? इट इज़ द फंक्शनल साइंस, एक ऐसी फंक्शनल साइंस है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। यानी जितने भी अलग वैरायटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी वर्ल्ड में, उसकी हम जो पूरी आइडेंटिफिकेशन से लेके उसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये पूरा हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक्स के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक।